हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आपका स्वागत है शॉर्ट एंगल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर जो कि काफी लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर चाइना के फोन जो हमारे इंडिया में आती है, रेडमी के फोन, रियलमी के फोन इतने सस्ते क्यों होते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने कवर किया है, कुछ मैंने जहां तक स्टडी किया, मुझे जहां तक पता चला। तो सबसे पहले बात करेंगे चाइना की लेबर कॉस्ट को लेके। जो लेबर कॉस्ट होती है चाइना में वो बहुत कम होती है। वजह ये है कि अगर मैं बात करूँ वजह की, तो वजह है कि वहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह की बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो बेरोजगारी बढ़ने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनके काम चाहिए, घर कैसे भी चलाना है, तो लोग सस्ते में भी काम कर रहे हैं उस फैक्ट्रीज वगैरह में, फोन की फैक्ट्रीज वगैरह में। तो जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है उसे वो कम पैसे देकर काम करवा लेती है और सारे काम हो जाते हैं। इसी कारण से वो एक कारण है कि इसी कारण से फोन वगैरह कम के दाम। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी फोन अगर आप लेते हैं अभी रियलमी की फोन, रेडमी फोन जो करीबन सस्ते में आ जाती है। और तो चीपर फोन जैसे कि 10,000 15,000 के बीच में जो आ जा रही है, और उससे भी जो कम में आ जा रही है 5-6 हजार के बीच में। तो वो सब के बारे में बात करूंगा। तो आप देखेंगे कि फोन की कॉस्टिंग से कैसे होती है। अगर मान लीजिए कंपनी आपको कम प्रॉफिट पर फोन बेच देती है, जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई फोन आपको रियलमी की 10,000 में मिल जाए, तो उसमें जो एड्स आ रहे हैं, एड्स आने पे जितने भी आपके फोन में एड्स आएगी वो कंपनी कमाती है, वो अपने तरफ से। अगर आपको फोन चीप में देती है, लेकिन वो लाइफ टाइम, मतलब कि जब तक आपका फोन आपके हाथ में, जब तक आप उससे नहीं यूज करते हैं, उस दौरान वो आपसे हमेशा वो पैसे कुछ ना कुछ हर एड से आपसे पैसे कमाते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो आपके फोन में हो सकती है, अगर आप ये सब फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हो सकती है ये सब में एड्स देखने को मिले, तो हर एड्स में उनको पैसा मिलता ही। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो रेडमी और रियलमी के फोन ऑफलाइन मार्केट में नहीं उतारा गया, डायरेक्ट ऑनलाइन सेल करने से होता क्या, डीलर को पैसे देने नहीं पड़ते हैं। डीलर जैसे कि अगर मैं किसी दुकान से खरीदूंगा तो मान लीजिए किसी 6,000 सेट, तो डीलर को भी कुछ देना पड़ेगा, तो 500 मान लीजिए डीलर को देते हैं हम लोग, तो वही चीज की 6,500 प्राइस हो जाती है। तो इसी कारण वर्ष वो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वेबसाइट से। उससे क्या होती है, डायरेक्ट कंपनी में बनती है फोन और डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाती है। इसके कारण काफी कॉस्ट बच जाती है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हो जाती है, बच जाती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए चाइना में फोन भाई, तो फिर दिल्ली में इनको भेजना है, तो दिल्ली से ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक अलग, फिर वहां से जो हम लोग खरीदेंगे, जो कस्टमर, जैसे मैं धनबाद में रहता हूँ, वहां से फिर मैं खरीदूंगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग। तो डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट अगर वो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से बेचती है तो डायरेक्ट सेल होती है, उसके कारण आपकी डीलर की कॉस्ट बच जाती है। और एक मैं बड़ी पॉइंट की बात करूँ तो अगर आप कोई बड़ी कंपनी देखेंगे, जैसे कि मैं बात करूँ वीवो की, पहले वीवो V5, वीवो अभी जो निकल रही है काफी सारे फोन, तो वीवो X50 प्रो, ये सब में देखेंगे कि आप लोग की जो हीरोज वगैरह है वो लोग एडवर्टाइज करते हैं फोन को टीवी पे, तो उसमें भी काफी खर्च आता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देती है कंपनी, इसलिए वो सब फोन महंगा हो जाते हैं। देखिए आप 765 भी मिलेगा या फिर आपको 665 मिलेगा, उसमें ही वीवो के फोन में उसकी प्राइस करीबन 25-30 हजार चली जाती है। तो इस कारणवश, क्योंकि आमिर खान उसकी प्रचार कर रहे हैं, तो उस कारणवश उसकी प्राइस वगैरह जो है उस पर भी जो जोड़ कर जाती है, सब कुछ को जोड़ने के बाद जो आपके फोन को निकलेगी वो करीबन 27-28 हजार के फोन आती है। करीबन वो फोन एडवर्टाइजमेंट ना हो उसकी और डायरेक्ट सेल किया जाए तो करीबन वही फोन आपको 18-17 हजार में मिल जाएगा। लेकिन एडवर्टाइज करने का मतलब होता है ज्यादा फोन सेलिंग करने का, मतलब ज्यादा फोन सेल करना चाहते हैं वो लोग, और उसी का प्राइस बढ़ के आ जाए, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो मैं इसका मेन मुद्दे के बारे में बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट में काफी खर्च होता है। टीवी की एडवर्टाइजमेंट हो गई, अभी अमिताभ बच्चन वगैरह फ्लिपकार्ट में लेकर फोन को खड़े हैं, तो ये सेल वो सेल, तो इसके कारण भी काफी प्राइस बढ़ जाती है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अब मैं बात करूँ दूसरी के बारे में बात करूँ तो चाइना में एक चीज होती है कि अगर मैं कहूँ तो क्या होती है कि चाइना में कोई फोन बन रेडमी की, ठीक है, रेडमी की फोन मान लीजिए मैं चाइना में बनती है, तो वहां पर क्या होगी कि वहीं पर सारे चीज का व्यवस्था वहीं पर, जैसे कि प्रोसेसर भी वहीं बन रहा है, डिस्प्ले भी वहीं बन रहा है, टच भी वहीं बन रहा है, बॉडी भी वहीं बन रही है। तो क्या होगी, अगर अलग अलग एरिया से बनती है, मान लीजिए इंडिया में इनका बॉडी बनता है और वहां पर बनता है इसका फोन, बोर्ड और डिस्प्ले बनती है, तो क्या होगी कि इंडिया से फिर ट्रांसपोर्ट करने की खर्च और बढ़ती है, तो यहाँ से वहां जाएगी। तो चाइना में एक चीज है अच्छी बात की, वहां पर कॉस्ट कम करने के लिए कि वहीं पर सारा इंडस्ट्री आमने सामने चाइना में ही, तो वो लोग को ट्रांसपोर्ट का खर्चा है कि इतने दूर से नहीं लेना पड़ता, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी कम हो जाता है। एक ही साथ सब सामान मिल जाने के बाद वो लोग अरेंज करके एक ही साथ उसको फिट कर देते हैं, तो और भी कम कॉस्ट पड़ती है। ट्रांसपोर्ट एक्चुअली बहुत पैसे बचा देती है हर कुछ में मैं बात करूँ तो अब बात करते हैं और एक चीज के बारे में, अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे मैं बात करता हूँ सैमसंग की, तो आईपीएस डिस्प्ले अलग आती है जो कि चाइना में बन जाती है, और सैमसंग वियतनाम में बनती है सैमसंग की डिस्प्ले। तो क्या होती है कि अगर किसी भी फोन में दूसरे यहाँ से डिस्प्ले जाएगी जो कि सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले बनाती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले बनाती है, तो कॉस्ट ऑटोमेटिक हाई होना ही है।
तो और मैं कहूँ के बारे में तो काफी सारे पॉइंट्स है। अगर मैं बात करूँ चाइनीज गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वहां की बाहर से कंपनी को लाने के लिए अपने वहां पर अपने चाइना में सेटअप करने के लिए काफी सारे ऑफर्स दे देते हैं। हर तरह का सुविधा, जैसे लाइन की सुविधा हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा देती है और कम टैक्स के साथ उन्हें वहां काम करने का मौका देती है। और बहुत सारे कंपनी यही चीज को, कम कॉस्टिंग को देखकर और बहुत सारे फैसिलिटीज को देखकर वहां पर सेटअप कर लेती है। उसके बाद चाइना आराम से अपनी फोन को इंडस्ट्री में बनाता है और अपने पैसे कमाता है। इसी कारणवश मैं बोलूंगा तो फोन सस्ते हो जाती है। और आप देख पाएंगे, जैसे कि मैं प्रीमियम फोन की बात करूं, जैसे मेरे पास iQOO का है, इसमें कोई ऐड नहीं आती क्योंकि ये महंगा फोन में आ जाता है। वीवो की महंगा फोन में आ जाता है, लगभग 35,000 में अभी आपको मिलेगी। तो इस समय आपको ऐड नहीं मिलेगा, इसलिए फोन का एक ही बार कॉस्ट फोन पे डाल दिया गया। अगर एड्स वगैरह देखने को मिलती तो फोन की कॉस्ट वहां से कट की जाती और यहाँ से हमें कम प्राइस में मिल जाता। तो आज की न्यूज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।